हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबको आज हितगढ़ चर्च में भेजा हो और आज आप सब बचाए गए हो यीशु के नाम में। आमीन। सचमुच परमेश्वर ने पावरफुल वचन को अपने पास्टर स्पिरिचुअल दास जी के द्वारा अपने बीच में दिया और सचमुच पावरफुल वचन था। आज आपके जीवनों में गया है तो सचमुच आने वाले समय में आशीष लेकर आने वाला है। और एक बात पास्टर जी ने बोला था कि आने वाले समय में आप जीतने जा रहे हो। आने वाले समय में जीत आपकी है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। सचमुच जब आज प्रचार हो रहा था तो मेरा कोई प्लानिंग नहीं था प्रचार करने का, बट परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं बोलूं, क्योंकि आज सचमुच बहुत पावरफुल प्रीचिंग था। तो परमेश्वर ने एक स्टोरी को मेरे माइंड में दिया, यूसुफ का स्टोरी मेरे माइंड में दिया। मैं यूसुफ का स्टोरी बताना चाहता हूँ। वो याकूब का बहुत ही प्यारा बेटा था, बहुत ही प्यारा। यूसुफ परमेश्वर के साथ बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति था। उसके सब भाई यूसुफ के साथ ईर्ष्या रखा करते थे। सब भाई यूसुफ के साथ ईर्ष्या रखा करते थे और यूसुफ एक अकेला था, क्योंकि उसके भाइयों को लगता था कि हमारा पिता हमें इतना प्यार नहीं करता जितना यूसुफ से करता है। हालेलुया। तो उसके भाइयों ने उससे ईर्ष्या रखा और ईर्ष्या इतनी रखा कि यूसुफ को कुएं में डाल दिया गया। उसके भाइयों ने प्लान बनाया उसे मारने का, उसे कुएं में डाल दिया गया। उसको कुएं में डालने के बाद उसके भाइयों ने प्लान बनाया कि इसे मारना क्यों, इसे बेच देते। और फिर उसे कुएं से निकालकर उसे व्यापारियों के पास बेच दिया गया। 20 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया गया। फिर उसे पोटीफर की घर में छोड़ा गया। वहां पर उसकी पत्नी ने यूसुफ के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फिर यूसुफ को वहां से निकालकर जेल के अंदर डाला गया। एक इतना दुख यूसुफ ने अपनी लाइफ में देखा। सबसे पहले उसे कुएं में डाला गया, फिर उसे बेचा गया, फिर उसके ऊपर दोष लगाया गया, फिर उसे जेल के अंदर डाला गया। हालांकि वो परमेश्वर के साथ एक पावरफुल व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आज आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही हैं, पर वो ज्यादा समय तक रहने वाले नहीं है। जीत आपकी है यीशु के नाम पे। हालेलुया। जब यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया था कि आने वाले समय में वो राजा होगा, उसके भाई उसके आगे घुटनों में पहन उसके आगे झुकेंगे, इसलिए उसके भाई उसके सामने ईर्ष्या रखा करते थे। और आने वाले समय में कुछ ऐसा ही हुआ। यूसुफ को फिरौन के राजा को एक सपना आया, जिसका जवाब यूसुफ ने दिया। उस जवाब की वजह से परमेश्वर ने यूसुफ को एक दिन राजा बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। वो यूसुफ को कुएं के अंदर डाला गया। उसे लगता होगा कि अब मेरी जिंदगी का एंड आ गया है और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो कुआं भी उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सका। वो परमेश्वर ने उसे कुएं से भी निकाला। हालेलुया। उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया गया था, परमेश्वर ने उसे वहां से भी निकाला। उसे पाप का दोष लगाया गया था, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां से भी निकाला। उसे जेल के अंदर डाल दिया गया था, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां से भी निकाला। एक दिन उन सब से निकालकर परमेश्वर ने यूसुफ को राजा बना दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, ये प्रॉब्लम अब मेरे ऊपर आ गई है, मेरे लाइफ का एंड हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां मनुष्य की ताकत खत्म होती है वहां परमेश्वर की ताकत शुरू होती है। हालेलुया। जहां मनुष्य को लगता है कि अभी मेरा टाइम खत्म हो चुका है, वहां परमेश्वर का समय शुरू होता है। हालेलुया। जिस तरह पास्टर जी ने बताया कि आज्ञाकारिता, वो सचमुच आज्ञाकारिता के अंदर था। वो इतना खुश होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में रहा। जो वो इतना कुछ उसकी लाइफ में ना आता तो वो कभी राजा नहीं बन पाता। सचमुच परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। जो परमेश्वर की प्लानिंग होती है वो सचमुच अद्भुत होती है।
जब सोना आग से निकलता है ना तो उसकी शेप अद्भुत हो जाती है। हालेलुया। वो सचमुच परमेश्वर आपको आग से निकालता है, वो एक दिन सोने से, हीरे से, धरती से ज्यादा वैल्यू आपकी हो जाती है। आमीन। वो सचमुच यूसुफ को राजा बनाकर खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में रहा। इतना कुछ उसने अपनी लाइफ में देखा। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लमें आ रही होंगी, आज आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही होंगी, आज आपको लगता है कि मेरे टाइम का जो वैल्यू है मेरा कम हो चुका है। आज आपको लगता होगा कि वो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, वो लोगों ने मुझे गिरा दिया है, पर ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर ने आपको चुन लिया, वो परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है यीशु के नाम में। और जब तक परमेश्वर आपके साथ है, कोई भी लोग आपको गिरा नहीं पाएंगे। वो परमेश्वर आपका सिर कभी नीवा नहीं होने देगा। आपको लगता है कि मेरा समय खत्म हो चुका है, बट परमेश्वर आपका समय कभी खत्म नहीं होने देगा। और जिन जिन लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, वो परमेश्वर एक दिन सचमुच उनके सामने आपको खड़ा कर देगा। वो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था एक दिन, वो उसके भाइयों ने इतना ईर्ष्या रखा, उसे बेच दिया। पर एक दिन क्या है, जब यूसुफ राजा बना, वो 7 साल अकाल पड़ा। एक दिन उसके भाई उसके घुटनों में आकर उसे खाना मांग रहे थे अकाल के समय में। एक दिन उन्हीं ने बेच दिया था और आज उसी के सामने घुटनों के बाहर है। वो यूसुफ को पहचान नहीं पाए, पर यूसुफ ने उनको पहचान लिया कि सचमुच ये मेरे भाई हैं। यूसुफ ने बोला मैं आपका भाई हूं। वो डर गए, शौक हो गए कि जिसको हमने एक दिन बेच दिया था, आज हम उसी के सामने घुटने टेक रहे हैं। पर उनको नहीं पता था, उन्होंने बेच दिया था, उन्होंने उसको गिराने की कोशिश की थी, बट उसका यूसुफ का हाथ परमेश्वर ने पकड़ लिया था। वो यूसुफ को कभी नीचे नहीं गिराने दिया। और जब उसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा, वो एक दिन जिन्होंने उसको बेचा था, वो ही उसके घुटनों के सामने खड़े कर दिए यीशु। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाशी ने बोला आज्ञाकारी था। एक वो एग्रीकल्चर डॉक्टर थे, फिर बाद में पास्टर बने। मेरे टीचर भी कंफ्यूजन में रहते थे। पहले तो मैं बताता था कि एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं। जब टीचर पूछते हैं क्लास में कि आपके पापा क्या काम करते हैं, पहले तो मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर बताता था कि एग्रीकल्चर डॉक्टर है। और बाद में कुछ सालों के बाद मैं पास्टर बोलने लगा कि मेरे पापा पास्टर हैं। टीचर भी शौक रहते थे, पहले तो एग्रीकल्चर डॉक्टर था, अभी पास्टर कैसे बन गया, वो टीचर को भी नहीं पता लगा। मैं भी कंफ्यूजन में रहता था कि अभी मैं क्या बोलूं, एग्रीकल्चर डॉक्टर बोलूं या पास्टर बोलूं। तो सचमुच एक मैं पास्टर की लाइफ को एक यूसुफ की तरह देखता हूं। वो इतने अच्छे बिजनेस को छोड़कर, जब परमेश्वर ने उनको चुना कि मैं पास्टर बनाकर खड़ा करना है, वो यूसुफ को नहीं पता था कि मैं एक दिन परमेश्वर मुझे राजा बनाकर इस्तेमाल करेगा। वो यूसुफ को भी नहीं पता था। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मुसीबतें आई, पर परमेश्वर ने सचमुच उसे एक दिन राजा बनाकर खड़ा कर दिया। पास्टर अपने दास जी को भी नहीं पता था कि मैं अपने काम को, एग्रीकल्चर लाइन को छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर लाइन में चुना है, अपने काम कराने के लिए चुना है। वो परमेश्वर जी अपने दास जी के द्वारा बातें किया करते थे रात के समय में। पास्टर जी भी शौक रहते थे भी हो क्या रहा है आने वाले समय में पास्टर। वो परमेश्वर बताता था कि मैं आपसे अद्भुत कार्य कराना चाहता हूं। हम सब शौक रहते थे भी कैसे परमेश्वर कैसे अपने अद्भुत कार्य कराएगा। बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत मुसीबतें आई। एक एग्रीकल्चर लाइन को छोड़कर को पास्टर लाइन में आना, बहुत प्रॉब्लम में आ गई, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और सचमुच जिस तरह यूसुफ को कुएं में घेरा गया, उस तरह घेरा गया पास्टर जी को। और जिस तरह सबने, उसके भाइयों ने ईर्ष्या रखी, पास्टर जी के साथ भी ईर्ष्या रखा गया कि इतने अच्छे काम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर एक मसीह की तरफ हो लिया है। पर उन्हें नहीं पता था कि अभी पास्टर जी ने सचमुच सच्चाई के रास्ते को पकड़ लिया है। हालेलुया। वो सचमुच उस जिंदा खुदा का हाथ को पकड़ लिया जो कभी गिराने नहीं देगा। उस हाथ को पकड़ा है जो कभी वो नीमा नहीं दिखाने देगा। हालेलुया। जब वो स्टार्टिंग हुआ, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। खाने के लिए कुछ नहीं होता था,
सच बोल रहा हूँ, जीवन का टेस्टमनी है। और आज भी उस बातों को याद करते तो पूरा फैमिली रोता है। एक आज्ञाकारिता का बात आया था तो मैं आज्ञाकारिता बता रहा हूँ। जब स्टार्टिंग हुआ, मीटिंग करना स्टार्ट किया, गांव के 3-4 लोग होते थे, 3-4। उसके बाद बढ़ने लगे, विरोध स्टार्ट हुआ, वो ईर्खा बढ़ने लगा, वो सब कुछ होने लगा जो यूसुफ के साथ हुआ था। पर एक आज्ञाकारिता, यूसुफ को ऐसा था, कुछ भी हो जाए बट मैं अपनी निगाह परमेश्वर से नहीं हटाऊंगा। पास्टर जी को ऐसा था, कुछ भी हो जाए अभी मैं आज्ञाकारिता में हूं तो मैं परमेश्वर से निगाह नहीं हटाऊंगा। और सचमुच उस समय नहीं पता लगा कि परमेश्वर ने इतनी बुलाहट, पास्टर की बुलाहट क्यों दी है, इतनी प्रॉब्लम है क्यों आई लाइफ में, इतना कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ा। बट सचमुच आज पता लग रहा है कि जब वो प्रॉब्लम में आई तो परमेश्वर ने आज अपने दास को राजा बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जे आज वो मुसीबत आई तो परमेश्वर ने आज उनको राजा बनाकर इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। जे आज वो एग्रीकल्चर लाइन को ना छोड़ते तो हम सबकी जिंदगी ना बचाई जाती। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनको एग्रीकल्चर लाइन को छुड़वाया तो हमें स्वर्ग के राज्य के वारिस बनाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। मैं आपको पहले बोला था, परमेश्वर की योजना हमेशा अद्भुत होती है। हालेलुया। जहां पास्टर जी ने बोला था मैं हार मान चुका हूं, जहां पास्टर जी ने बोला था अभी मेरी लाइफ का एंड हो चुका है, जहां पास्टर जी ने बोला था कि अभी मैं अपनी लाइफ को एंड कर लूंगा, पर वहां परमेश्वर ने बोला था अभी तो तेरी लाइफ की शुरुआत हुई है। हालेलुया। अभी तेरा समय खत्म हुआ है, अभी मेरा समय स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आप सबको लगता है कि मेरा समय खत्म हो चुका है, बट आज परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है कि आपका समय शुरू हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का समय शुरू होता है तो अद्भुत कार्य काम अपनी लाइफ में होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का समय शुरू होता है तो आशीषें गिनी नहीं जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर का समय शुरू होता है तो परमेश्वर अपने स्वर्ग के राज्य को ऐसा खोलता है कि आप लोगों से उसकी आशीषें गिनी नहीं जाएंगी। हालेलुया। अपनी आज्ञाकारिता उस परमेश्वर के साथ रखिएगा, अपनी निगाह कभी भी परमेश्वर से ना हटाइएगा। जिसकी निगाह उसकी ओर होती है तो वो पानियों पे चलने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब पतरस की निगाह यीशु की ओर थी तो वो पानी पे भी चला था। हालेलुया। वो परमेश्वर जो तूफानों को थामने की ताकत रखता है, जो परमेश्वर बलती हुई आग से बचाने की ताकत रखता है। सदर मेशर अब्दनगोनो उनको बलती हुई आग में डाला गया। राजा ने बोला था कि मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाना है, बस उनकी आज्ञाकारिता इतना थी, उन्होंने सिर नहीं झुकाया, उन्होंने अपना सिर अपनी परमेश्वर के सामने झुकाया। राजा ने बोला जो कोई मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएगा उसे आग में डाल दिया जाएगा, पर उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने जहां तक ऐसा भी बोल दिया था बेशक हमारी जान भी निकल जाए हम परमेश्वर का इनकार करने वाले नहीं है। बट जब उनको आग में डाला गया तो सचमुच परमेश्वर उनके विचार था। हालेलुया। जहां आप अपनी आज्ञाकारिता से चलते हो, जहां आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है, आपको चाहे तूफान आ जाए, आपके ऊपर वो आग भी आ जाए, आपको लोग गिराने की ताकत रख जाए, पर जे आपका विश्वास, आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के ऊपर है, ना वो आपको आग जला पाएगी, ना आपको तूफान गिरा पाएगा। वो लोग आपको गिराने की ताकत रख ले, आप गिरोगे नहीं, आप हमेशा ऊपर उठते जाओगे। यीशु के नाम। हालेलुया। वो सचमुच वो आग इतनी तेज थी, पर उस आग के बीच में वो परमेश्वर उनके बीच में विराजमान था। वो परमेश्वर उनके बीच में विराजमान था। वो आग भी उनको कुछ नहीं कर पाई, वो आग भी उनको कुछ नहीं कर पाई। उस आग के अंदर बचाया किसने? परमेश्वर ने, उनके विश्वास ने, उनकी आज्ञाकारिता।
यूसुफ को किसने राजा बनाया? परमेश्वर ने, उसके विश्वास में, उसकी आज्ञाकारी। जब आपकी निगाह सीधी परमेश्वर की ओर रहती है तो आप सचमुच जीतते जाते हो यीशु के नाम में। वो सचमुच जब तक आपकी निगाह उसके ऊपर रहती है आपको कभी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। आपको कुएं में डाल दिया जाए, आपको बेच दिया जाए, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाए, बोलो वो परमेश्वर ऐसा, वो जेलों को तोड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो कुएं से निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। और सचमुच जितने लोग आज आप जहाँ पर आए हो वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। और जितने लोग आज आप जहाँ पर आए हो वो परमेश्वर हर एक बंधनों को तोड़कर आज आपकी नई जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। एक नए जीवन की शुरुआत आज जब आपकी होगी तो परमेश्वर सचमुच वो अपने भंडार आपके लिए खोलने के लिए तैयार बैठा है। सचमुच परमेश्वर अपना अद्भुत है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन सुने जाने तो आप सबको आशीष लेकर और सचमुच परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। आमीन। आप सबको जय मसीह। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो। आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है। पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है। प्रभु की स्तुति हो।